हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस से, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। फ़ोटो को देखकर आपने आइडिया लगा भी लिया होगा और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर की स्टोरी को जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम इस चैप्टर की समरी को जानेंगे। फ़ोटो को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि लेंचो खेत में खड़ा होके अपनी फसल को देख रहा है, जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। क्यों हो चुकी है और उसके बाद उसने क्या डिसीजन लिया है उस खराब फसल से निपटने के लिए, क्या क्या समस्याएं उसके जीवन में आने वाली हैं और कैसे वो सोल्व होने वाली हैं, वो सब जानेंगे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई समस्या आती है, तो आप उस समस्या को सोल्व करने के लिए किसके पास जाते हो। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि लेंचो किसके पास गया जब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी को। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड shows the deep faith of a farmer लेंचो इन गॉड। यह कहानी जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, ये दिखाती है, शोज का मीनिंग होता है दिखाना, डीप फेथ गहरा विश्वास, ऑफ अ फार्मर एक किसान का जिसका नाम है लेंचो, इन गॉड भगवान में। लेंचो जो है वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। ही इज़ एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड। वो उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्टिंग का मीनिंग होता है उम्मीद करना, फॉर अ रेन शावर कि बारिश की फुहार आएगी, टू नरिश हिज फील्ड जिससे उसके खेतों को फ़ायदा मिलेगा। नरिश का मीनिंग होता है फ़ायदा मिलना। जैसा कि आप लोग खाते हो ना, खाने से आपको नरिशमेंट मिलता है, तो वैसे ही फसल को भी तो नरिशमेंट चाहिए पकने के लिए, बड़ी होने के लिए। ही विशेस टू गेट ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम हिज क्रॉप्स। उसकी इच्छा थी कि उसे बड़ा फ़ायदा मिले उसकी फसल से। क्रॉप्स का मीनिंग होता है फसल, यानी कि जो फसल लेंचो ने अपने खेत में लगा रखी थी, वो उम्मीद कर रहा था कि यदि बारिश की फुहार आएगी तो वो फसल को पकने में मदद करेगी और अच्छी फसल हुई तो उसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब वो उसे बाज़ार में बेचने जाएगा तो। बट द रेन टर्न्स इनटू हेल स्टॉर्म। लेकिन जो बारिश थी वो आई तो सही, लेकिन उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आई। पहले तो उसको खुश कर दिया कि देखो बारिश आ गई, लेकिन जल्दी ही वो बारिश टर्न्स बदल गई इनटू हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि में, यानी कि बारिश के साथ में ओले भी गिरने लग गए। एंड डिस्ट्रॉयज हिज इंटायर क्रॉप। डिस्ट्रॉयज का मीनिंग होता है बर्बाद करना। उस ओलावृष्टि ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया इंटायर पूरी की पूरी क्रॉप फसल को। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई। ये आप देख सकते हो कि जब ओलावृष्टि आने के बाद में वो अपने खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल में तो कुछ भी नहीं बचा। वो बिल्कुल उदास हो गया उस नष्ट हो चुकी फसल को देखकर। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने कुछ सोचा कि अपने परिवार को अब भूखा मरने से कैसे बचाया जाए। वो जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। द डैमेज क्रिएट्स ए थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल। ये जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ उसकी फसल को, उसने एक खतरा उत्पन्न कर दिया। थ्रेट का मीनिंग होता है खतरा। टू द फैमिलीज सर्वाइवल, उसके पूरे परिवार की आजीविका को। सर्वाइवल का मीनिंग होता है आजीविका, जिसके सहारे उसका परिवार जीवन चलाता था, वो फसल ही बर्बाद हो गई तो अब उसका परिवार जीवन कैसे चलाएगा। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। तो वो डिसीजन लेता है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, और पत्र भी किसको लिखूंगा, गॉड को लिखूंगा, भगवान को लिखूंगा। एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन, और भगवान को मैं अपनी सारी परिस्थिति बताऊंगा। एंड आस्किंग फॉर हेल्प,
और उनसे मदद मांगूंगा कि वो मेरी हेल्प करें ताकि मेरा परिवार सही से इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। द एड्रेस ऑन द लेटर अम्यूज़ द पोस्ट मास्टर। तो जब वो भगवान के नाम पत्थर लिखकर पोस्ट ऑफिस में डालकर जाता है, तो वहाँ उस लेटर को जब पोस्ट ऑफिस के लोग देखते हैं, स्पेशली जब वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास पहुँचता है, तो वो बड़ा हैरान होता है। अम्यूज़ का मीनिंग होता है हैरान होना। देखो, जिसने पूरा लेसन पढ़ा है तो उसे अच्छे से याद होगा कि पहले उस लेटर को एक पोस्टमैन देखता है और वो हंसता है और तुरंत उसे वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। तो पोस्ट मास्टर उसे देखते ही हैरान हो जाता है कि ये किस इंसान ने लिखा है जिस पे एड्रेस लिखा है टू गॉड। क्या हम भगवान के पास कोई पत्र पहुंचा सकते हैं? लेकिन लेंचो को इतना विश्वास था कि उसका पत्थर भगवान के पास जरूर जाएगा और भगवान भी उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। बट ही डिसाइड्स टू हेल्प द फार्मर। लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो भी निर्णय लेता है कि वो मदद करेगा उस किसान की, टू कीप हिज बिलीफ इंटैक्ट, कि उसका जो भगवान में विश्वास है वो जुड़ा रहे। इंटैक्ट का मीनिंग होता है बने रहना, जुड़े रहना, कि लेंचो ने भगवान के प्रति जो गहरी आस्था या विश्वास दिखाया है वो बना रहे, किसी भी कारण से वो टूटे ना, ऐसा प्रयास करता है पोस्ट मास्टर। ये आप फोटो देख सकते हो कि जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा तो किस प्रकार वो हैरान होता है और उसकी मदद करने का डिसीजन लेता है। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। वो पैसा इकट्ठा करता है। कलेक्ट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। फ्रॉम हिज कलीग्स, अपने साथी कर्मचारियों से। कलीग्स का मीनिंग होता है एक ही ऑफिस में एक साथ काम करने वाले कर्मचारी। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वो पैसा जो इकट्ठा करते हैं वो एक दान के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, कि हम ये मानकर चलेंगे कि हम अपनी ओर से कुछ पैसा दान कर रहे हैं, चैरिटी के नाम पर हम डोनेट कर रहे हैं। बट ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोज। लेकिन अपना पूरा प्रयास करने के बाद भी पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ वो सारे मिलकर 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि लेंचो की डिमांड क्या थी? लेंचो ने डिमांड की थी 100 पीसोज की, लेकिन उनके पास इकट्ठे हुए 70 पीसोज। तो कितने कम रह गए? 30 पीसोज। अब 30 पीसोज के कारण ही कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, और जब वो लेटर वापस मिलता है लेंचो को, तो लेंचो गेट्स एंग्री, तो लेंचो गुस्सा हो जाता है। ऑन फाइंडिंग दैट, जब उसे ये पता चलता है कि द अमाउंट इज लेस देन वट ही हैड एक्सपेक्टेड, कि जो उसने उम्मीद करी थी, जितना अमाउंट उसने भगवान से मांगा था उससे कम अमाउंट उसके पास पहुंचा है। उसने डिमांड तो करी थी कि भगवान 100 पीसोज भेजें उसकी हेल्प के लिए, लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे? अब आप ऐसा मान के चलो कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो भगवान के रूप में ही उसकी हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे 100 पीसोज इकट्ठे नहीं हो पाए, इसीलिए उन्होंने 70 पीसोज लेंचो के पास भेज दिए। लेकिन लेंचो का दिमाग कुछ उल्टा ही चला। उसने सोचा कि भगवान ने तो पूरे के पूरे 100 पीसोज भेजे होंगे, क्योंकि उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि वो ये मान ही नहीं सकता था कि भगवान भी कोई गलती कर सकते हैं। जैसे ही उसके पास 70 पीसोज पहुंचते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को फिर एक पत्र लिखता है। अगेन का मीनिंग होता है दोबारा, भगवान को दोबारा पत्र लिखता है। कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, कन्वेइंग का मीनिंग होता है अपने मन के विचार किसी को बताना, अपना मैसेज आगे फॉरवर्ड करना। हिज डिसअपॉइंटमेंट, कि उसे जो निराशा हुई है।
एंड डिस्ट्रस्ट, और उसे जो अब अविश्वास की फीलिंग आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, वो कहता है कि मुझे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर जरा भी विश्वास नहीं है और मैं निराश हूँ। ही कॉल्स देम ए बंच ऑफ क्रुक्स, और वो उन्हें धोखेबाजों का एक समूह कहता है। बंच का मीनिंग होता है समूह या गुच्छा, क्रुक्स का मीनिंग होता है धोखेबाज। देखो क्या विडंबना है, एक तरफ तो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जो लेंचो की हेल्प करना चाह रहे हैं, अपने पास से वो पैसा डोनेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ लेंचो है जिसने उसकी हेल्प करी, वो उन्हीं को भला बुरा कह रहा है। तो ये एक कड़ी विडंबना इस स्टोरी में दिखाई गई है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में दो तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। पहली लड़ाई चल रही है प्रकृति और इंसान के बीच में, कि इंसान चाहता कुछ है लेकिन प्रकृति कुछ और ही कर देती है। जैसे लेंचो को विश्वास था कि अच्छी बारिश आएगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही सोच रखा था। बारिश के साथ साथ में ओले भी आ गए और जो फसल अच्छी होनी चाहिए थी, फसल को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था, ओलावृष्टि ने उस पूरी फसल को बर्बाद करके रख दिया। दूसरी जो लड़ाई है वो इंसान और इंसान के बीच, यानी कि दो इंसानों के बीच में ही है। पहला है लेंचो और दूसरी ओर है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़। वे बेचारे उसकी हेल्प करते हैं लेकिन वो उन्हें ही धोखेबाजों का समूह कहता है और भगवान को बोलता है कि मुझे इन पर विश्वास नहीं है। आप बाकी के 30 पीसोस भी मुझे डायरेक्टली मेरे पास भेज दो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, नहीं तो ये फिर से चोरी कर लेंगे। क्या ज़माना आ गया है ना? तो ये थी आज के चैप्टर की समरी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आपने अगर लिखा नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करो, पॉज करो और अपनी नोटबुक में लिख लो। भगवान के अंदर आप भी अपना विश्वास बनाए रखो, चाहे आप किसी भी भगवान में विश्वास करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो। तो थैंक यू।